आप लोग तो बहुत लकी हैं। और वहां पे लाइक आप क्या करते हो, आप पहले एक पर्सनलाइज्ड टच मेंटेन करते हो उस बंदे के साथ, आपका एक कनेक्शन मेंटेन होने लगता है। और फॉर एग्जाम्पल आपने उसके बारे में रिसर्च की हुई है, क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की हुई है, सो यू नो कि उसके कितने बच्चे हैं, उसके कितने कुत्ते हैं, उसके कितने कार्ड्स हैं। एंड लिटरली आई हैव सीन पीपल मेल्टिंग ऑन कॉल्स जब आप उनसे वो पर्सनल बात करते हैं कि ओ आई सॉ योर डीपी विद अ डॉग एंड दैट डॉग वाज सो अडोरेबल एंड कौन सी ब्रीड है। सो आपने 5 मिनट में तो उससे एक दोस्ती वाला वाइब बना लिया जब कंफर्टेबल। सेम क्या आप किसी रैंडम बंदे को उठा के कॉल करके मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने एक रैंडम कॉल उठाया और आपके कुत्ते के साथ डीपी ले ली। हाँ, और कानों में क्या बने हैं, सो नो इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दैट यू हैव टू गो थ्रू अ सेल्स फनल, जो हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। सो मैं ब्रांडिंग की बात कर रही थी कि आप अपनी सर्विस को, अब वो बंदा जिस एग्जैक्टली व्हाई डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ जो कि बीमा बेचती हूँ। तो अगर मुझे कोई उठा के कॉल करेगा ना और बोलेगा सर हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो सोच लेंगे ना कि वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा, मैं बंद कर दूंगी। और उसको एक नहीं बहुत अच्छी तरीके से ब्रांड करके डायरेक्ट बेचना ना शुरू करूँ, उसको मैं ये बताऊं कि सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड क्या आपको इस तरह के इश्यूज हैं, क्या आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, क्या आपकी फैमिली में किसी को, अल्लाह ना करे बट किसी को कैंसर है, क्या आपके घर में बच्चे हैं जो हर वक्त बीमार रहते हैं। सो आप क्या कर रहे हो, उससे क्वेश्चन कर रहे हो, उसी के पेन पॉइंट्स पूछ रहे हो, हाउ यू आर डूइंग इट, यू आर टेकिंग आउट कि आप उससे उसी से कहलवा रहे हो कि उसको क्या चाहिए। हम्म एग्जैक्टली। See, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं लेना है, जो कि उसकी बायर की अपनी मर्जी है कि उसने नहीं लेना, लेकिन आपने एक बायर पर्सोना तो क्रिएट करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एफर्ट के बगैर आप उससे अच्छे से बात करेंगे, आप उसको बोल दें सर ठीक है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप मुझे बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक आपके लिए कन्वीनियंट होगा, नेक्स्ट वीक भी नहीं, नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट ईयर, लाइक आपने अपनी सेल्स को नहीं छोड़ना एंड यू, हाँ, हैव टू ट्राई बेस्ट के जो है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही लेके जो देख कर जाए बंदा आके बोले कि मैंने तो लेनी ही है आपकी प्रोडक्ट, नो। हाउ स्मार्टली यू आर पैकेजिंग योर थिंग। फॉर एग्जाम्पल उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, अब एवरी अदर पर्सन हैव अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड सॉफ्टवेयर हाउस आजकल, ठीक है, कोई सीएस का फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट होगा ना, वो भी सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बैठा हुआ है, ऐसे ही है। सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर, अब वो आप कॉल पे नहीं कर सकते कि आप उसको कॉल पे बताएं कि ये चीजें हम कर रहे हैं। आप उसको कॉल पे एक एक वार्म कॉल, आपने उस कोल्ड फील्ड को वार्म में कन्वर्ट किया एंड राइट आफ्टर दिस कॉल एंड सेंडिंग यू अ प्रपोजल, एंड उस प्रपोजल में आपने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की एंड बताया कि वाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड वाई मीन्स के हम क्या करते हैं कि हम ना कभी भी कस्टमर को ये नहीं बताते कि हम उसका पेन पॉइंट क्या रिजॉल्व करें, हम उसको ये बताते हैं। मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं and वो बोलते हैं कि ना हम ये कर सकते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रही हूँ, मैं पेड एड्स चला दूंगी, मैं गूगल एड्स चला दूंगी, मैं आपकी रैंकिंग हाई कर दूंगी। ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं अगर सर्च करूँ गूगल पे जाके तो मुझे भी पता चल जाएगा, बट हाउ यू आर डिफरेंट, like how you're making a difference in my business, how you are improving business, that's more important for me. say for example मुझे पेड एड्स गूगल एड्स चाहिए ही नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा एक बिजनेस है जहाँ पर मैं एक ज्वेलरी सेल करती हूँ, तो मुझे वो मेरा वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत अच्छा सेल हो जाता है। ऑल अबाउट हम सेल्स में क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर पर्सोना पे काम ही नहीं करते। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई थॉट कि हम सबसे ज्यादा जो है ना, जिस चाहिए हम उसको सबसे लीस्ट बॉर्डर लेते हैं एंड हम लोग जल्दी से सीट को कन्वर्ट कर, क्या पता वो लीड जो है, लाइक बहुत दफा अब हमारे साथ ऐसा होता है that बहुत दफा हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं सॉरी वी आर अनएबल टू वर्क विद यू बिकॉज फर्स्ट वी डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस, और इवन वी हैव एक्सपर्टीज बट वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी कि हम आपको लेके चल सकें, हमें नहीं लगता कि आपका बिजनेस में हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे।
मैं अगर आज जाके बोलूं कि मैंने ना 100 वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है। मैं एक ईमेल करती हूँ और उसमें मैं लिखती हूँ कि आई मेड 100 वेबसाइट्स एंड माई सॉफ्टवेयर इज वर्किंग विद 5,000 क्लाइंट्स। For you, this will be like, wow, man, like 5,000 clients, it's a big number. ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। बट अगर मैं उसको जाके बोलूँ कि आई हैव इम्पेक्टेड एंड हेल्प स्केल 10 businesses, एंड मैं उनको पॉइंट ए से लेके पॉइंट एक्स तक लेके गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके साथ 2 केस स्टडीज लगा रही कि मैंने एक बंदे की वेबसाइट बनाई। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प टू बिजनेसेस इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहां पर उनकी जो सेल्स थी वो 10,000 से लेके 1 लाख तक उनकी सेल्स थी। और ये मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया इस पूरे 6 मंथ्स की जर्नी में, जब तक वो क्लाइंट मेरे साथ था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, एग्जैक्टली, ईमेल पे। हम्म, exactly. मैं आपको ये बोलूंगी, देखें, देर आर लॉट ऑफ टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं, सही है। जैसे, आई थिंक आप लोगों ने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना, क्लिक फनल्स। क्लिक फनल्स इज अ मोर सीरियस थिंग, जहां पर आपको पता है कि जो मेरा कस्टमर क्लिक फनल पे आ रहा है, दैट्स मीन इट्स अ एजुकेटेड अवेयर कस्टमर जो कि सीरियस है। लेकिन अगर कोई किसी टूल आ रहा है, दैट्स मीन कि वो, उसको अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड वो आ रहा है, दैट्स मीन वो सीरियस होगा तभी वो क्लिक फनल पे आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या तो 5,000 बल्क ईमेल करें बैठ के, एंड इट ऑलवेज वेरी बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स, अब मैं एक शैम्पू बेचती हूँ ऑर्गेनिक, मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव है 5,000 ईमेल्स, बिकॉज आई नो कि एक डिस्काउंट कार्ड या एक डिस्काउंट कूपन भेज रही हूँ, मैं बल्क ईमेल कर रही हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो जो सेल्स कन्वर्ट होंगी उसका 30% लोग रिटर्न रेट होगा, ओपन रेट होगा ईमेल का। उस ओपन रेट में से मेरे पास जो है वो लाइक 5% क्वेरी सीरियस आएंगी, फिर उस 5% में से 1% मेरा कन्वर्ट होगा। ये मैं एक पूरा लाइक अपना चार्ट बना के बैठी हूँ, and जो हमारे लाइक सेल्स चार्ट्स होते हैं उस पे से मुझे ये बात समझ में आ गई कि ओके, दिस इज गोइंग टू बी हैपन। बट अगर मैं लाइक सॉरी, अगर मैं कोई इस तरह का क्रिएटिव, जैसे इनका इनका स्टार्टअप है, तो मैं इस तरह का स्टार्टअप हूँ, कोई भी नहीं खोल के देखेगा मैं उसको अगर डिस्काउंट दूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, क्या और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से सेल्स जनरेट कर लेते हैं, एंड बहुत सारे लोगों के लिए इंस्टाग्राम इज वर्थलेस। बहुत सारे लोगों के लिए लिंक्डइन इज अ मोर productive platform and more serious platform. So it's all about कि हम जब भी सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर पर्सोना की, कि हमारा जो कस्टमर है उसके बारे में रिसर्च करना कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को ना समझ में नहीं आता कि आपकी नीड्स के हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आप उस गोल गोल सर्कल में घूमते रहेंगे ना, आपको रिजल्ट्स ही जनरेट नहीं होंगे, फिर आप बाद में बोलेंगे मुझे तो सेल्स ही नहीं आ रहे। आपको ना बहुत स्पेसिफाई, लाइक जो हमारा सेल्स फनल होता है उसमें आपको बहुत स्पेसिफिकली चीजों को उस फनल के अंदर डालना होता है, एंड आपको देखना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, कहाँ ज्यादा हैंग आउट करती है। बहुत सारे लोगों की, आई नो लॉट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स जो कि फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अच्छे अच्छे जिग्स पकड़ रहे होते हैं, राइट। ये अभी थोड़ा सा डिफरेंट चीजों पे जंप होता है तो मुझे कंफ्यूजिंग हो रहा है। जैसे कि हमने पर्सोना की बात की, ब्रांडिंग की बात की, तो अगर अगर हम सेल्स फनल की बात करें कि कौन से स्टेप कहाँ पर आता है और कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बीच में मीडियम्स की बात हो गई कि या वो तो कहाँ चीज को यूज करेंगे। सही। सबसे हमारा होता है कस्टमर पर्सोना, ठीक है, कि हमारा कस्टमर किस टाइप का होगा, किस तरह का प्रोडक्ट से भी पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट हमने बना ली, ठीक है। मैं सिर्फ प्योरली सेल्स फनल की बात कर रही हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है,
या इट कस्टमर पर्सोना, मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो किस तरह का होगा, किस तरह का दिखता होगा, किस शहर में, लाइक वो कराची में होगा, वो लाहौर में होगा, या वो ओवरऑल पाकिस्तान में होगा। अगर वो कराची में भी है तो स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करता होगा, मतलब अब किस स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करने के बाद वो मेल होगा, फीमेल होगा, या बोथ जेंडर्स होंगे, और हम और जॉट डाउन करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि वो किस एज का होगा। इट्स ऑल लाइक कि हम उसको और ज्यादा, जितना आप नीच डाउन करेंगे अपने कस्टमर के बारे में, उतना ही आप टारगेटेड सेल्स कर पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, एंड वहां पर हम जो है होम एक्सेसरीज सेल करते हैं, सही है। अब मुझे पता है कि होम एक्सेसरीज के लिए जो मेरा कस्टमर है वो मेजोरिटी जो है पूरे पाकिस्तान से मैं टारगेट कर सकती हूँ, बट अगर मैं पूरे पाकिस्तान से टारगेट करने बैठूँ तो मेरा टाइम, मनी, हर चीज वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं उसको और नीश डाउन करके, ये ठीक है अगर वो पूरे पाकिस्तान से, पूरे मेजोरिटी किन किन शहरों में ज्यादा इस तरह के लोग हैं जो कि इंटीरियर, अपने होम के इंटीरियर पे पैसे लगाते हैं वहां पे। अब मैंने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में अपने पैसे बचाने के लिए 3 सिटीज टारगेट कर ली, मेजर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को टारगेट करने के बाद मैंने उसको और नीच डाउन किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इंटीरियर, होम इंटीरियर्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। So came to know after few researches, I came to know that there are couple of females who are more interested, like जो कारण ऐसे नहीं कि मेल्स हैं, फीमेल ऑडियंस ज्यादा है जो कि अपने घर के लिए चीजें बाय करना चाहेगी। अब उस फीमेल के लिए वो कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं इन तीनों सिटीज में से जहाँ से रिसर्च के बाद मुझे पता चलेगा कि ये लाइक ज्यादा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कराची में, लाइक कुछ एरियाज की बात कर लें, गुलशन, जौहर, तारिक रोड, DHA, इस तरह के एरियाज से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ because जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्राइस भी मैटर करती है ना। सो मेरी प्रोडक्ट की स्टार्टिंग प्राइस ही 3000 रुपीज है। सो आई नो कि अगर कोई अंडर सर्व कम्युनिटी से है उसके लिए 3000 रुपीज, जो कि 20,000 रुपये कमा रहा है, वो वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है। सो मुझे पता है कि वहां पर तो मेहनत करना बेकार है। सो मुझे पता है जो बंदा एटलीस्ट लाइक 70-80 थाउजेंड कमा रहा होगा उसके लिए महीने में 3,000 रुपये अपने घर की किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं उसको टारगेट करूंगी, ठीक है। सो मेरे पास हमने क्या निकाला कि हमने निकाला, हम इसको बहुत नीच डाउन करते गए करते गए करते गए, जब हमने इसको बिल्कुल नीच डाउन कर दिया, हम लोकेशन की जी जी एग्जैक्टली। हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट्स मोर लाइक कि आप ए बी टेस्टिंग करते हैं, कि उसमें से आपको पता चल जाता है आफ्टर डूइंग द ए बी टेस्टिंग कि ओके दिस पर्सन इज डूइंग रियली वेल एंड दिस पर्सन इज नॉट लाइक डूइंग गुड, ठीक है जी। ओके, सो उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो कि अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आपके पास डाटा आ रहा होता है, ठीक है। आप उन वहां पर जाके भी देख सकते हैं, बट सबसे आसान चीज कि आप बिल्कुल लेमैन है, आपको कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, आप सिंपल गूगल पे जाएं, अपने प्रोडक्ट को लिखें एंड उस, या चैट जीपीटी इज द बेस्ट फ्रेंड नाउ। आप चैट जीपीटी पे जाएं एंड उसको बोलें कि मेरी प्रोडक्ट है, आप मुझे टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर दें एंड उसका प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई कर दें। सो आपको बता देगा उसको, आप जो है ना एक दफा प्रूफ रीड के तौर पे कि हाँ जो चैट जीपीटी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आप जाएं गूगल पे, जाके गूगल पे देखें, ठीक है। एग्जैक्टली, गूगल पे से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एक सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, सो अगर मुझे गूगल ने 2 प्लेटफॉर्म्स दिए हैं कि मेरे पास इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, ये दोनों मेरे प्रोडक्ट के हवाले से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मुझे ज्यादा सेल्स जनरेट करके देंगे, तो मैं क्या करूंगी, पहले इंस्टाग्राम पे जाऊंगी एंड वो हैशटैग डालूंगी जो भी मेरा प्रोडक्ट है या जो भी मेरा बिजनेस है उसका, फॉर हैशटैग लाइक
जो आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग आईफोन, तो मैं हैशटैग आईफोन कर दूंगी, या मैं कोई स्पेसिफिक ये जो सर्विस आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं हैशटैग डिजिटल, जो भी मेरा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस का एक हैशटैग डाल के मैं चेक कर लूंगी कि ओके फाइन, इसका कितने सारे रील्स आ रहे होंगे, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा। टिकटॉक पे टिकटॉक शॉप्स हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ से सेल्स जनरेट कर सकती हूँ। और अगर आप लिंक्डइन पे जाते हैं, तो लिंक्डइन पे तो डेफिनेटली आपको फिल्टर्स लगा के पता चल जाता है कि ठीक है, मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर है। लिंक्डइन इज अ मोर सीरियस प्लेटफॉर्म फॉर मोर सीरियस बिजनेसेस। सो इट्स ऑल सबसे पहले आपको अपना कस्टमर पर्सोना बनाना है कि आपका कस्टमर कहाँ होता है, कैसा दिखता है, किस तरह का है। जी। एग्जैक्टली। हम्म। उसमें स्कोर लीड्स अलग हैं। एग्जैक्टली। हम्म। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ओके, सो फॉर बी, ओके। According to this question, उससे भी आप customer persona से हटना पड़ेगा. तो customer persona में you told me about the demographics and all. अगर let's say वो जो आप product बेच रहे हैं वही same type of product दूसरा भी बेच रहा है. So why would a customer be coming towards you instead of going towards them? This is the why you have to resolve. This is no, I am going to answer it. This is the why you have to resolve. So why is the innovation, mother of innovation, कि why मतलब मेरा ही प्रोडक्ट, जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने प्रोडक्ट को लेके कि वो मेरे पास क्यों आएगा। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे Confidence है मतलब पता है कि ये लेके हम्म पॉलिसी ये है कि ये भी पहने दो पेन एक ही जगह पे जा रहे हैं कस्टमर पर्सोना भी सेम है तो क्यों here मार्केटिंग वाला पार्ट है। back to the same thing again because maybe because customer persona में this हम्म you put customer persona in branding that's the reason I have to come back again to this question hey, when you are giving the same thing in persona why branding is different now you देखिए, understand मैं बताती हूँ ब्रांडिंग डिफरेंट कहाँ हुई। सही है। सो दिस इज रेडमी और आईफोन भी है, ठीक है। अब मेरे पास दोनों फोन्स हैं, दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सेम कॉलिंग, सेम चैट, सब सब सारी चीजें सेम, ठीक है। फीचर्स का डिफरेंट है, ठीक है। बट बिकॉज आईफोन ने जिस तरीके से अपने आप को इनोवेट किया, एंड जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग की, जिस तरीके से अपनी पैकेजिंग की, it's about the product सब। हाँ, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये हम एक एग्जाम्पल थी जहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने आप को इनोवेट किया, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज द व्हाइट कप एंड दिस इज द व्हाइट कप, बोथ आर द व्हाइट कप्स, बोथ हैव द सेम क्वालिटी, बोथ हैव सेम। सो मैं इसके पास क्यों ना जाऊँ और इसके पास क्यों जाऊँ। दिस इज योर क्वेश्चन कि मैं ये वाला व्हाइट कप जब ले रही हूँ एंड मेरी लॉयल्टी यहाँ पे जनरेट हुई हुई है, यहाँ पर मैं क्यों दोनों वाइट हाँ, ठीक। So for example, like
आप और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि जब हम दराज पे जाते हैं, टीमों पे जाते हैं, तो हम ना जाके नीचे कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रिव्यूज आए हैं दैट्स मीन वो ज्यादा रिलायबल है या ज्यादा अच्छी है ना, वो रिव्यूज देख के हम मंगवा रहे होते हैं. So this is the technique you have. This is called the packaging that you are using it to sell your same product. अगर मैं 2 कप्स बेच रही हूँ, बट एक बंदा है, मुझे पता है मैं मेरा ये कंपैटिटर है, मैं पहले जाके देखूंगी कि वो जो कंपैटिटर है वो कैसे सेल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कप की पिक्चर ली हुई है, मैं ये कप सेल करती हूँ, मैंने इस कप की पिक्चर ली और लगा दी इस कप की पिक्चर जाके, और मुझे अच्छे खासे सेल्स आ रहे हैं, हैप्पी विद माई सेल्स, मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है. बट मैं गई, मैंने प्रोफेशनली इसकी, मैंने कहा ओ अच्छा, इस कहीं ना कहीं हर एक का लूप होल होता है बिजनेस में, and वो लूप होल आपके लिए एडवांटेज होता है, जो आपका कंपेटिटर का लूप होल है वो आपका एडवांटेज है. सेल्स, तो मैंने कहा ओ अच्छा, ये तो पीआर भी नहीं कर रहा, ये तो अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर भी नहीं इन्वेस्ट करा. मैंने वहां से उस चीज को उठाया और अपने बिजनेस को उसको लेवरेज लेने के लिए, एक्स फैक्टर लाने के लिए, मैंने उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी की एंड मैंने 5 मग्स जो है ना ब्लॉगर्स को सेंड कर दिया, एंड उन ब्लॉगर्स ने उसके रिव्यूज दे दिए, शार्टम्स दे दिया. मेरा पेज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज पे 200 फॉलोअर्स हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है उसके पास 5000 फॉलोअर्स हैं, कि मैं उसकी सेल्स को मीट नहीं कर पाऊंगी एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 6 मंथ तक शायद मैं उसकी सेल्स मीट नहीं कर पाऊँ, then start मैं अपनी सेल्स जनरेट करना शुरू करती हूँ. यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करते हैं ब्रांडिंग के थ्रू. दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस पर्सोना. एक होता है कस्टमर पर्सोना, एक होता है बिजनेस पर्सोना. सो दैट्स हाउ यू पैकेज योर बिजनेस एंड दैट्स हाउ यू डू अ ब्रांडिंग बिफोर मार्केटिंग. सबसे पहले आप अपनी, आप क्योंकि हमें क्या लगता है कि सबसे पहले मार्केटिंग एंड देन फिर हम सेल्स करते हैं. नो, सबसे पहले आप अपनी ब्रांड की स्टोरी क्रिएट करते हैं कि वो like, क्या करता है और क्यों है आपने स्टार्ट किया है. और उस क्यों का सबसे पहला जो आंसर होता है ना, वो ये होता है कि आप क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं. मतलब आप ऐसा क्या पेन पॉइंट है, जरूरी नहीं है मैंने मग खरीदा, मग से क्या पेन पॉइंट रिजॉल्व हो रहा होगा. पेन पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट कि आप क्या एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि डिफरेंट है टू द कंपैटिटर हु हैविंग द सेम सेम प्रोडक्ट. यस, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. आर्ट सेलिंग जो हम बात करते हैं ना बार बार, द आर्ट ऑफ सेलिंग, द आर्ट ऑफ सेलिंग. सो द आर्ट ऑफ सेलिंग स्टार्ट विद द बिजनेस पर्सोना दैट मार्केटिंग. सेल्स मीन कि आपका फाइनल वहां पे चीज क्लोज हो रही है ना, आपके बैंक में पैसा गिरना शुरू हो रहा है. बट ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग कोई अलग चीज है, मार्केटिंग अलग चीज है, सेल्स बिल्कुल अलग चीज है. ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस पर्सोना क्रिएट करें. एंड ब्रांडिंग में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप खुद लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे B2B ब्रांड्स अब पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ भी जाते जा रहे हैं. मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है. मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, मुझे अपनी सर्विसेज बेचनी है. मैं अपने आप को एज अ ब्रांड लोगों के सामने शो करने के लिए मैं अपना वो ब्रांड पर्सोना बनाना शुरू कर दूंगी. अगर मेरा एक प्रोडक्ट है तो मैं ब्रांड का पर्सोना बनाना शुरू कर दूंगी. और उसका बहुत इजी एक आंसर है कि आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आप ऐसा क्या डिफरेंट करें जो आपका कंपेटिटर नहीं. दिस इज द पॉइंट कि अगर आपने उस क्वेरी को रिजॉल्व कर लिया तो आप एक एक्स फैक्टर आपके पास होगा, ठीक है. देन कम टू दैट कस्टमर पर्सोना के पहले तो आपने ब्रांड का एक ब्रांड बिल्डिंग किया, उसकी पैकेजिंग बनाई है, उसको एक स्टैब्लिश ब्रांड के तौर पे लोगों के सामने लेकर आए. उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स का पर्सोना बनाया. सेल्स फनल्स में सबसे पहले आपका कस्टमर पर्सोना ही होता है कि आपको पता हो कि आपको ये चीज बेचनी किसको है, ठीक है. अब कम्स टू योर पॉइंट कि बेचें कैसे. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हमारे सारे B2B का लोग ही हैं. B2B के लिए द ओनली एंड ओनली बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स इज लिंक्डइन.
लिंक मुझे पर्सनली लगता है कि लिंक्डइन से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यस, देयर आर अदर टूल्स लाइक जैसे आप क्लिक फनल पे अपना सेल्स पेज बना लेते हैं, बट वो भी जब जब आपका एक इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हो जाता है और आपकी एक कस्टमर ऑडियंस बिल्डअप हो चुकी होती है। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आज सॉफ्टवेयर हाउस खोला है और मुझे सेल्स चाहिए, तो सेल्स के लिए मैं सबसे पहले लिंक्डइन पे ही जाऊंगी। एंड लिंक्डइन पे भी आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके साथ इतना लंबा मैसेज भेजा होता है, एंड आई ऑलवेज इग्नोर दैट मैसेज, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इतना लंबा मैसेज पढूं बैठ के, ठीक है। यस, नो नो नो, इट्स परफेक्ट। मैसेज तो देना आता है, जी मैसेज शॉर्ट हो सकता है, बस मतलब कुछ लाइन हो सकता है, सीरियस पेज की आपने बात की। तो अगर लैंडिंग पेज ही हम बना लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, हम्म तो आप रिकमेंड क्या करते हैं कि क्लिक फनल पे एक सेल्स पेज बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, उससे ज़्यादा हमें चांसेस है कि टारगेट हमारा ज़्यादा बेटर अचीव होगा, या हम एक लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट पे देखिए, आप अगर अपनी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज बनाते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप थ्रू एसईओ, थ्रू गूगल एड्स एंड थ्रू पेड एड्स आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। क्लिक फनल का एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं बट क्लिक फनल का ये है कि आपको पहले अपनी ऑडियंस को मैच्योर करना है। ऑडियंस आपके पास होगी तभी वो आपके क्लिक फनल इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी सेल्स गिर रही होती है आगे, ठीक है। इट्स मोर जैसे हम डिफरेंट सीआरएस यूज कर रहे होते हैं, इट्स वन ऑफ दैट टूल जहाँ पर आप एक लैंड, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है और मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी है, तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे हर दफा तो वेबसाइट का यूआई यूएक्स चेंज नहीं करूँ, ठीक है। या मैं कोई कोर्स सेल करती हूँ, एज सिंपल इट इज कि मैं एक कोर्स सेल करती हूँ, ठीक है, तो मैं हर दफा जाके अपनी वेबसाइट का को चेंज नहीं करने वाली उस कोर्स के हिसाब से। तो मैंने कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैं क्लिक फनल इज द इजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने एक अपना लैंडिंग पेज बनाया, मेरी ऑडियंस ऑलरेडी डेवलप हुई भी है, मेरे पास 2000 लोगों का डाटा मौजूद है, तो मैंने उन 2000 लोगों को वो डाटा लाइक अपना ईमेल कर दी, वो साथ डायरेक्टली आ रहे हैं। बट मेरे पास एक डेटाबेस है, मेरे पास एक ऑडियंस है, तभी मैं ये चीज कर रही हूँ। या फिर मैं पेड एड्स चलाऊंगी और पेड एड्स के थ्रू मेरी ऑडियंस जो है वो डायरेक्टली सेल्स क्लिक फनल पे आके गिरे हो, सही है। बट लिंक्डइन इज समथिंग जहां पर आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस किस तरीके की बिल्ड करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हर किस्म के लोगों को लिंक्डइन पे ऐड कर लेते हैं। लिंक्डइन की एल्गोरिथम समझना एक एक आर्ट है कि आप लिंक्डइन जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सो लिंक्डइन पे सबसे पहले जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं वो आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को जाती है, एंड देन अगर उस पर कोई एंगेजमेंट आती है तो वो आपको सेकंड डिग्री कनेक्शन को दिखाता है। और अगर आपकी पोस्ट बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हुई, तब वो आपके थर्ड डिग्री कनेक्शंस को देखना शुरू होती है। थर्ड डिग्री कनेक्शंस मीन्स कि जिनको आप जानते नहीं है, जो आपके म्यूचुअल भी नहीं है एंड आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो वहां तक पहुंचना भी एक लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बट अगर मेरी जो प्रोडक्ट है, लाइक मैंने जो है वो मैं बेचती हूँ वेबसाइट, मैंने ऐड किया है सारे के सारे उन लोगों को जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज में काम कर रहे हैं या डॉक्टर्स हैं, ठीक है। एंड ऑफिस की भी जरूरत होगी वेबसाइट की, आई थिंक वो मेरे डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस में से नहीं होंगे, तो मैंने गलत लोगों को अपने कनेक्शंस में ऐड करी हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो लीड ही जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले तो आपने अपने कनेक्शंस को, वही टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करना है कि अच्छा ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, आई कनेक्ट विद। जब हम मैसेज करते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैसेज क्या करें, बिकॉज हर कोई लिंक्डइन प्रीमियम नहीं लेके बैठा हुआ कि आप डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं ना, आपके पास एक एक कैप आता है जहां पर आप मैसेज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपने प्रोफाइल्स लॉक किए, मैंने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो आप उनको मैसेज भी नहीं कर पाते, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास एक चीज है जहाँ से हम ईमेल्स निकाल सकते हैं, बट फर्स्ट कम दिस। सो हमने क्या किया लिंक्डइन पे, हम उस पहले वही वाली बात, बैक टू द पॉइंट, कि हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि वो बंदा किन किन चीजों से गुजर रहा है, ठीक है। चीज क्या है वो? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इन पे पेज से लीड कैसे जनरेट करनी है और पर्सनल प्रोफाइल से कैसे करनी है, ये भी आप लिंक पर्सनल प्रोफाइल, आपकी पर्सनल प्रोफाइल, एक तो कनेक्शन हम बनाते हैं पर्सनल प्रोफाइल से, बिल्कुल। लेकिन हमने अपने पेज हम चाहते हैं कि व्यूज हमें पेज पे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी ब्रूटल, कंपनी पेजेस काम नहीं करते लिंक्डइन पे उतना अच्छा जितना अच्छा एक पर्सनल ब्रांड काम करता है,
ठीक है. So that's why all the people who are on LinkedIn मैं अपनी उससे भेजूं तो ज्यादा अच्छा कुछ जीता जाता. सो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं. सो रादर देन कनेक्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे पीपल आर मोर इनटू कि हम जाके पेज से डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है. लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ठीक है. सो कंपनी प्रोफाइल और कंपनी पेज इज इम्पोर्टेंट, बट वो सिर्फ शोकेस कर रहा होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं to generate and yeah, मार्केटिंग करेंगे. exactly. And अगर आप वहाँ पे एड्स चला रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है लिंक्डइन पे, सो आप वो कर रहे हैं उसके लिए ठीक है. बट अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट करनी है, उसके लिए आपको अपने ही प्लेटफॉर्म से अपनी ही आईडी से लॉग इन करना होगा, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी. सो जब आपने अपने कस्टमर के बारे में पढ़ा कि मेरा जो कस्टमर है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा कस्टमर है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने अभी बिजनेस शुरू किया है. मैंने निकाल लिया फाउंडर्स, ठीक है. बहुत आसान है ये करना. लाइक मैंने सर्च किया फिल्टर पे जाके फाउंडर्स, उन फाउंडर्स को मैंने लिस्ट किया कि इन ये जो फाउंडर्स हैं इनमें से कितने लोगों को अभी फंडिंग मिली है, कितने लोगों ने हायरिंग में लगाया हुआ है कि वी आर हायरिंग, और कितने लोग जो है उन्होंने जॉब पोस्टिंग्स की हुई है. दैट्स मीन मुझे समझ में आ जाएगा इनके पास पैसा है, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम गलत लोगों को पिच कर रहे होते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं होता. जिन बेचारे के पास पैसा ही नहीं हो आपको कहाँ से देगा जब वो खुद नहीं कमा रहा. तो वो जो चीज बता रही थी आप वो क्या है? बस यस यस यस, उसमें हम आते हैं जिस पहले हम ये मैसेजेस वाले को कंप्लीट करें. सो जब हमने देख लिया ये सब के ओके फाइन, इनके पास इतने इनफ पैसे हैं कि मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद हम उनको मैसेजेस करेंगे. मैसेजेस भी हम कस्टमाइज मैसेज करेंगे. लाइक हम उसको लिखेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने उसको लिख दिया है माय नेम इज दिस एंड आई एम वर्किंग इन दिस नीश फ्रॉम द लास्ट ईयर्स, और बहुत बहुत छोटा सा लाइक 2 लाइन का मैसेज बनाया कि आई इन द सेम नीश. फॉर एग्जाम्पल वो जो मेरा लाइक टारगेट कस्टमर है, वो ऑस्ट्रेलिया में कंसल्टेंसी बिजनेस करता है, ठीक है. मैंने देखा कि उसकी वेबसाइट ना बस ओके सी है, तो मैं उसको बोलूंगी कि ना मैंने सेम कंसल्टेंसी बिजनेस में इतने सारे बिजनेस की वेबसाइट जनरेट की है, उनकी सेल्स बाय 10x या बाय दिस परसेंटेज इंक्रीज हुई है. इफ यू आर इंटरेस्टेड आई मेड अ कस्टमाइज पिच फॉर यू. इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम एंड मेहनत लगेगी जब आप कस्टमाइज पिच पे जाते हैं. लूम इज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने केस स्टडीज लगा देते हैं. तो आप उससे परमिशन लोगे कि इफ यू हैव 5 मिनट्स, अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं आपको एक लूम वीडियो सेंड करना चाहता हूँ, एंड देन आप उसको देख के लाइक यू गेट टू नो कि हम क्या क्या चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं. दैट लूम वीडियो वुड बी योर सेल्स पिच, क्या आप उसमें डायरेक्टली अपने कस्टमर को बता रहे हैं. एंड मैं भी ना, अगर कोई मुझे इतनी मेहनत करके एक वीडियो बना के भेज रहा है, मैं भले मेरे पास उस वक्त वो काम ना हो, बट मेरे दिमाग में बंदा रहेगा कि लाइक ही ट्राइड और शी ट्राइड, उसने एक एफर्ट लगाया है इस चीज के अंदर या एफर्ट पुट किया है. एंड मैं उसके वीडियो देख के ना मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये बंद. बिकॉज क्या होता है, आप कंपनी प्रोफाइल अटैच कर करके भेज रहे होते हैं, 10,000 लोग कंपनी प्रोफाइल, ऑनेस्टली जैसे आप सीवी थ्रो करते हैं ना ऐसे प्रोफाइल थ्रो करते हैं, कोई नहीं पढ़ता. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके आपके 8 पेजेस की लंबी लंबी प्रोफाइल्स को पढ़े, ठीक है. कस्टमाइज वीडियो बना रहे हैं, या वीडियो भी ना बनाए अगर इतनी मेहनत नहीं करे, आप एक कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बना दें, सॉर्ट ऑफ अ ऑडिट ऑफ दैट पर्सन. तो मैं ये चीजें लाइक आपको मुझे पता है ये पेन आ रहे हैं. लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसका यूआई यूएक्स अच्छा नहीं है, या आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है. आपकी वेबसाइट को हम इस पे कन्वर्ट कर दें तो ये. सो अगर आप उसको स्पेसिफिकली बताओगे ना कि आप कैसे उसका पेन पॉइंट रिजॉल्व कर रहे हो, तब वो मुझे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मैं जो है मेरी एक वेबसाइट है, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, बट मैं एड्स भी चला रही हूँ सब कर रही हूँ, मुझे लीड्स नहीं आ रहे या मुझे सेल्स जनरेट नहीं हो रहे. और तुमने आके मुझे स्पेसिफिकली बताया कि भाई आपकी वेबसाइट में ये लूप होल्स हैं, अगर आप इनको फिक्स कर लेना तो आप इतनी अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. आई माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बट मैं उस पे रुकूंगी जरूर उस मैसेज पे, ठीक है. एंड जहां मुझे लगेगा कि मैं, और अगर आप उसके ऊपर पुश
थोड़ा सा सेल्स को पुश करना शुरू करते हैं, तो शायद मैं कन्विंस होना भी शुरू हो जाऊं कि ओके फाइन, अगर ये बंदा कह रहा है और ये मेरे बजट में भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं लाइक मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखती हूँ, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू जनरेट इन एवरीवन वांट्स टू जनरेट मनी, बिजनेस, ठीक है। तो मैं आपको काम दे दूंगी वो। अब द पॉइंट इज कि हम किस तरीके से और जनरेट कर सकते, लाइक अगर कनेक्शन नहीं है। सो आई थिंक अपोलो आयो का नाम सबने सुना होगा, अपोलो इज द बेस्ट, ठीक है, अपोलो डॉट आयो। आप अपोलो डॉट आयो पे जाएं, इट्स अ फ्री टूल। वैसे देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जहाँ पर आपको बहुत इससे ज़्यादा अच्छे फिल्टर्ड ईमेल्स मिलते हैं, ठीक है। आप अपोलो डॉट आईओ पे जाएं एंड वहाँ पर जाके आपको आपको वहाँ पे सारे फिल्टर्स मिलेंगे। आप उसमें से अपना सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना जो जो भी लाइक जिस भी कंपनी की डायरेक्टली आपको पोर्टफोलियो सेंड करना है, जो भी आपका डायरेक्ट क्लाइंट है, आप उसको लाइक कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ईमेल कर सकते हैं। बट उस ईमेल को वेरीफाई करना होता है, तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो आप उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे एंड देन उस ईमेल को वेरीफाई कैसे करते हैं? तो देयर लॉट ऑफ टूल्स जहाँ पर हम वो टूल्स के जरिए ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास इट्स अ होल प्रोसेस। तो अगर आप सब लोग अपने मुझे ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेज दूंगी। डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जैक्ट सारे टूल्स के नाम है कि आप कहाँ से ईमेल्स निकाल सकते हैं, उस डाटा को कैसे आप स्क्रैप करेंगे, उसको एक्सेल शीट के ऊपर कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्सेल शीट पे कन्वर्ट करने के बाद आप उसको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, जो वेरीफाई ईमेल्स हैं, देन कम्स द ट्रिकी पार्ट कि आप उसको क्या स्क्रिप्ट सेल आउट करें। ये है कि नहीं? स्पैम ईमेल तो नहीं है, लाइक वो जेन्युइन, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली डेटा है अक्सर आउटडेटेड भी है, एग्जैक्टली तो इसलिए ये हम बेहतर है कि एग्जैक्टली वेरीफाई करें। ईमेल मार्केटिंग में मतलब मैं प्रमोशन आप अगर देखें, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, हम अगर 5,000 ईमेल्स भेजते हैं, तो उस 5,000 में से वी कैन एक्सपेक्ट ऑनेस्टली ब्रूटली ब्रूटली ऑनेस्ट अगर हम होके बात करें, नो फेक के, हम 5,000 के पास उसमें से ओपन रेट होगा 100-200, लाइक में से हो जाते हैं। आप वो जो कोल्ड ईमेल्स हैं, वो आप जो जिन्होंने ओपन किया होगा, उसके लिए भी उन्होंने एक आप टूल्स डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि आपकी ईमेल ओपन हुई है, कितने लोगों ने ओपन किया, कितनी बार ओपन किया, ठीक है। सो जब आप या मेल सूट यूज कर सकते हैं, मेल सूट फ्री है, उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेल सूट एंड मेल चिप, सो देर आर डिफरेंट टूल्स, बट मेल सूट तो ऑफ कोर्स उसका फ्री वर्जन भी आता है। सो आप उसका फ्री वर्जन को अपने जीमेल के, और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपके जीमेल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, बिजनेस ईमेल की जरूरत नहीं है। सो जब आप उसको अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको डेली रिपोर्ट भेजेगा कि इतने लोगों ने आपकी ईमेल आज खोली थी और इतने लोगों ने अब तक आपकी ईमेल नहीं खोली। सो आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, from 5,000 emails, 100 people open my emails. That's mean they are my warm customers. अब उस warm को आप convert करेंगे hot leads में। अब वो hot leads में क्या करेंगे कि आपके पास वो 100 लोग आ गए। अब उस 100 लोगों को आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अब उनके लिए कस्टमाइज पिचेस बनाना आपके लिए ज्यादा इजी है, बिकॉज 5,000 लोगों के लिए यू कांट मेक अ कस्टमाइज पिच। सो आपने उन 100 लोगों में से भी देखा, जाके सर्च किया थोड़ा सा, कोर्स आप स्टार्टअप है तो सारी चीजें आपको ऑटोमेट खुद से करनी पड़ेंगी। आप हर चीज के लिए अलग अलग टूल्स नहीं खरीद सकते, आपके पास इतना बजट ही नहीं है। तो या तो आप पैसा लगाएं या फिर टाइम लगाएं, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप टूल्स पे सॉरी, जब आप उन लीड्स के ऊपर गए एंड आपने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये वाला जो कस्टमर है, मुझे लगता है इसके पास थोड़े पैसे हैं, मुझे ये बजट निकाल सकता है या ये चीज ये मुझसे करवा सकता है। सो आप उनको कस्टमाइज अपनी पिक्चर्स भेजना शुरू करेंगे कि दिस इज द थिंग। एक तो आपने जर्नलाइज ईमेल भेजी थी, उसने खोल ली, फिर आप उसको एक भेजेंगे एंड देन वो आपकी उसमें से अगर कोई रिस्पॉन्ड बैक करता है तो वो आपकी हॉट लीड है, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर, और वार्म लीड्स को भी आपने 3 रिमाइंडर्स भेजने होते हैं,
ठीक है, एक आप फॉरन एक हफ्ते लाइक 2 दिन बाद भेजें and एक हफ्ते बाद भेजें, एंड एटलीस्ट एक 15 से 20 दिन बाद दोबारा भेजें, ताकि एटलीस्ट अगर वो किसी कमिटमेंट में बिजी है, कहीं पर है, तो उसको रिमाइंड होता रहे कि अच्छा ठीक है ये काम था जो मुझे करना था। सो 3 रिमाइंडर आप उसको भेजते हैं ताकि उसको, और फिर उसके बाद उसको रखते हैं अपने डेटाबेस में, ताकि 3-4 महीने बाद दोबारा उसको रीटारगेट कर सकें, जिसे बोलते हैं ईमेल रीटारगेटिंग। वो यही होता है कि जो आपकी वार्म लीड्स होती हैं, ये रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, दिस इज द सेम थिंग। जब हमारा जो कस्टमर ऑलरेडी कहीं है, उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया हो, तो हम उसको दोबारा से रीटारगेट करते हैं, ताकि अगर वो किसी ना किसी वजह से उस वक्त कन्वर्ट नहीं हो सका, तो आप दोबारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? ये ये ना हमारे पास कुछ लीड्स हैं, बहुत सारे पीपल की है हमारे पास, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, उनके ईमेल्स हैं हमारे पास, उनके लिंक्डइन से या और किसी भी तरीके से उनके साथ कनेक्ट है। तो क्या ये सही है कि हम उनको हर तरफ से बम्बार्ड करें अपनी सर्विस की प्रोडक्ट की तरफ से, जैसे हम उनको व्हाट्सएप भी भेज रहे हैं, हम उनको ईमेल भी भेज रहे हैं, उनको लिंक्डइन पे भी कनेक्ट है, हम उनसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट है, और हर तरफ से सिर्फ अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, यूएसपी, एमवीपी और जो कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और तो क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं जो उनको सोल्यूट कर रहे हैं, बट क्या ये सही है कि हम उनको हर तरफ से बम्बार्ड करें? नहीं, आप खुद बताएं कि अगर आपको कोई हर तरफ से मैसेजेस कर रहा होगा, मुझे तो लगेगा ये मुझे स्पाई कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे अपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के कंसर्न्स उठेंगे इसको लेकर, कि हो अच्छा ये बंदा तो मुझे हर जगह स्टॉक कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे स्टॉक कर रहा है। नहीं, जो आपने मीडियम चूज किया है, उसी मीडियम पे उस, अगर आप ईमेल करें तो ईमेल के साथ किसी एक सोशल प्लेटफॉर्म को ले लें जहां से आप उससे कनेक्ट कर सकें, ईदर इज लिंक्डइन, ईदर इज इंस्टाग्राम, बस एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहें जब तक वो आपको, जिसमें जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म से ही देना है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करें, जहां पर आपको पता है कि ये बंदा मुझे जवाब दे देगा। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है आपके कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से, बट बम्बार्ड कर देना हर जगह से, ईमेल भी किया तो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा ईमेल करेंगे तो तब भी वो स्पैम में चली जाएगी, बहुत ज्यादा मैसेज करेंगे तो आपको ब्लॉक कर देगा। तो इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आप एक ईमेल या एक मैसेज करें, और उसके बाद एक रिमाइंडर करें, और फिर उसके बाद एक लास्ट में फॉलो अप करें। दो प्लेटफॉर्म एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशनल लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, हम्म, या अगर हमने अपनी स्टोरीज हमारा एक्सपीरियंस में डाल है या ईमेल मार्केटिंग है, तो हम दो से ज्यादा। कितने प्लेटफॉर्म यूज कर लें दैट्स अप टू यू, बट अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, B2B बिजनेस जनरेट करना है, सो लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, लिंक्डइन पे जाके डेली आप 2 घंटे लगाएं, एंड डेली 2 घंटे में आप टारगेट कि मुझे, हम जब हमारी जो सेल्स टीम है, सो हमारा जो सेल्स मैकेनिज्म है, सो आप हमने उनको कहा है कि आपने डेली 10 मैसेजेस करने। ठीक है, 10 लिंक्डइन मैसेजेस, सो आपने 10 लिंक्डइन मैसेजेस लोगों को करने हैं। अब आपने डेली अपना 2 घंटे का टारगेट बना लिया कि मुझे 20 लोगों को डेली मैसेज करना है। ये जो पिछले दिन वाले लोग थे जिनको मैंने मैसेज किया था, जिनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, उनको मुझे फॉलो अप करना है। ठीक है, और उससे पुराने जो थे, उन उसमें से भी आप टारगेट करना शुरू कर देंगे डेली में इन लोगों को। सो आपके पास कोई 30-40 लोगों की लिस्ट हो गई, जो कि डुएबल है कि आप 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बैठ के आपने जिन लोगों ने कहीं इंटरेस्ट दिखाया है, उसके ऊपर आप काम करें, आप और लीड्स को जनरेट करने की कोशिश करें। रिलीजियसली करना होता है। अगर आप 1 महीना कर रहे हैं और कोई कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो आप बोल रहे हैं ठीक है ये तो काम ही नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। इट्स ऑलवेज डिपेंड कि आप कैसे पिच कर रहे हैं, आप क्या पिच कर रहे हैं। कितना होता है? आप पहले जब हम ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, जब हम लोग पहले करते थे ना, तो हम दिन में 50-50 मैसेज करते थे और एक भी रिस्पॉन्स नहीं आता था इनिशियली व्हेन वी वर स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि अब हमारी क्रेडिबिलिटी हो गई है, हमारा पोर्टफोलियो बन गया है, वी हैव वर्क विद मल्टीपल पीपल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी जानते हैं, हमारा एक ब्रांड ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। सो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत सारे मैसेज नहीं करते, बट मेरे लिंक्डइन पे अगर मैं आप लोग को अभी भी दिखाऊं तो 10-15 लीड्स आ रही होती है डेली खुद से। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनबाउंड लीड्स, कि वो आ रही होती हैं। बट नया बिजनेस है और आप स्टार्ट करें, तो इनिशियली शायद आपको रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो, लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट ना, यू इट्स स्टार्ट किया? नहीं, हमने बहुत सारी चीजों से स्टार्ट किया था, पर लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जहां पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप सही से उनको पिच कर रहे हैं तो, और सही से उनका पेन पॉइंट रिजॉल्व कर रहे हैं तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जब अगर आप स्पेशली इफ यू आर अ B2B बिजनेस और आपको सेल्स जनरेट करनी है।
नहीं तो वर्थ इट है कि नहीं? नहीं नहीं, सेल्स नेविगेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम यूज कर इट, और फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज सबसे हमारा फेस लेट हो गया है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हमने उस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। सो हम क्योंकि हम स्ट्रगलिंग फेज से स्केलेबिलिटी फेज पर आ रहे हैं, तो हमारे चैलेंजेस और प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं। आप अभी अभी एक स्ट्रगलिंग प्लेटफॉर्म है, सो आप लोगों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो सेल्स करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप प्लीज किसी को भी इरिटेट ना करें, लंबे लंबे मैसेजेस ना भेजें, ठीक है। लोग पढ़ भी लेते हैं ना, तब भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आप टू द पॉइंट बात करें, पीपल रिप्लाई यू बैक। ये तो मैं आपको अपनी पहली बात बताती हूँ। एक दफा रैंडमली आई वांटेड टू पिच अ प्रोजेक्ट टू यूनिलीवर, ठीक है। सो मैंने यूनिलीवर के सीईओ को एक ईमेल कर दिया विद द थॉट कि कभी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, और वही हुआ कि रिप्लाई नहीं आया। बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं, उम्मीद तो नहीं था। फाइन लाइक क्या क्या मेरे ईमेल में क्या क्या गलती थी, लाइक मैंने तो उसके पूरे खानदान की हिस्ट्री लिख दी, इतनी लंबी ईमेल की है, वो बेचारा पढ़ने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। देन सेकंड टाइम आई डू सम रिसर्च एंड टू द पॉइंट मैंने उसको ईमेल किया और जवाब आया, एंड आई वाज लाइक मैं लिटरली लाइक ओ माय गॉड, यूनिलीवर के सीईओ का रिप्लाई है, लाइक एक रिप्लाई आना भी मुझे बिजनेस नहीं मिला था, मुझे जितनी खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट दैट पर्सन रिस्पोंडेड, ठीक है। लाइक अगर आप किसी को उसकी उसके काम की बात कर रहे हैं ना, और आप उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरी गाड़ी पंचर खड़ी हुई है, और अगर मेरे पास एक मैसेज आया है कि आप एक आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आप कहीं पे भी ऑन कॉल आपकी पंचर रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा पेन पॉइंट है कि मेरी मीटिंग 3 बजे है और मुझे 2:30 बज गए हैं और मेरा पंचर अभी तक लगा ही नहीं है, फिक्स ही नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, सो इट्स लाइक राइट टाइम आपने राइट चीज को कनेक्ट किया, या राइट चीज को आपने पिक किया, ठीक है। अब मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और गर्मी भी बहुत है, कराची की गर्मियां भी, एंड मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास ना एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर आप थ्रू सन वी कैन डू दिस एंड दैट एंड ऑल, ठीक है। बेस मैं क्या रही हूँ वही अपना सोलर सिस्टम, मैंने उसको भेजा एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, गर्मी से बेहतर है तो आई शुड बाय दिस थिंग। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने लाइक राइट टाइम पे राइट क्लिक करना है, या राइट टाइम पे राइट पर्सन से कनेक्ट करना है। बट इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको ये चीज समझ में आती जाएगी। सेल्स ऐसी चीज है कि मैं कितना भी आपको समझा दूं, कितना भी आपको बता दूं, and why I'm not using all these terms, tofu, mofu, bofu, sales funnel, and all those things. These are very good words, but for the presentation. ठीक है, मैं सेल्स फनल बना लूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत फैंसी सी प्रेजेंटेशन चलाती, ठीक है, और उसमें से आपको बता रही होती कि सेल्स की ये 4 P's है मार्केटिंग के, and ये सेल्स फनल, सेल्स फंडामेंटल, नथिंग वर्क्स। हर बंदे के लिए सेल्स इज समथिंग एल्स। सेल्स, आई वुड से सेल्स इज लाइक अ बेबी, कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, एंड यू कांट लाइक अप्लाई ऑल द सेम थिंग्स एक ही बच्चे के ऊपर, ठीक है। सो सेल्स इज लाइक कि मैं आपसे कितनी बात कर लूँ आपको शायद वो टेक्निक्स समझ में आ जाएंगी, बट जब तक आप उसको रिलीजियसली अप्लाई नहीं करेंगे ना, आप जब वो कहते हैं ना जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा पानी कितना गहरा है। सो जब तक आप इन सारी प्रैक्टिसेस को रिलीजियसली करना शुरू नहीं करेंगे, मेजॉरिटी ना सबसे मुश्किल काम सेल्स का है। मैसेजेस करें उसके बाद उनसे फॉलो अप करें। इम्पोर्टेंट चीज इसको याद कर लें, कभी भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद नेवर टच योर प्रोडक्ट। मैं अगर मुझे कोई डायरेक्टली कनेक्शन के बाद भेजता भी है ना तो मैं नहीं देखती, बिकॉज मेरा कोई इससे कनेक्शन नहीं बिल्ड नहीं। आप ऐसे ले लें, कमेटी सिस्टम सबको पता होगा क्या होता है, सबकी अम्मियाँ करती हैं ये काम, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल लोन की बात कर लें, ठीक है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। व्हाट योर नेम? करीम। करीम इज माई नेबर फ्रॉम लास्ट 20 years, ठीक है। मैं करीम के पास गई, 5,000 रुपये देने, करीम दे देंगे बिकॉज मैं उनके बिल्कुल बराबर वाले घर में रहती हूँ, भाग के भी कहाँ जाऊंगी, 20 साल से मुझे जानता है। फॉर एग्जाम्पल अली यू, ठीक है, मैं आपके पास आई, यू डोंट नो मी, आई एम अ रैंडम अननोन पर्सन फॉर यू,
एंड आपके पास 5 लाख रुपए तो बैंक अकाउंट में पड़े हैं, आप मुझे 500 रुपए भी नहीं देंगे, you know, like, because it's all about, we don't have any connection, we don't have any authenticity, we don't have any relationship, ये बात have any background check, why would I trust you? ठीक है, मैं वो कॉन्टेक्ट अली के पास गई and मैंने अली से बोला कि ओ अली, आपने शर्ट बड़ी अच्छी ली है, कहाँ से ली है? और मैं एक रैंडम बात कर रही हूँ, ठीक है, आपने उससे कनेक्शन बिल्ड करना शुरू किया, थोड़ी सी चिट चैट की, हम डायरेक्ट आते हैं लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन पे आपने किसी से कनेक्शन बिल्ड किया, अ वेरी नाइस, अ वेरी शॉर्ट 2 लाइन मैसेज कि आप उससे कनेक्शन बिल्ड क्यों करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कनेक्शन बिल्ड किया एक HR पर्सन से, एंड HR पर्सन से कनेक्शन बिल्ड किया, एंड मैंने उसको बोला कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द like work that you were doing in HR from the last 5 years, and with your experience I am very excited to learn more about this and then grow my expertise in it. तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा like कोई ग्रेटिट्यूड दे रहा है, कोई मुझे मेरी सर्विसेज को अप्रिशिएट कर रहा है, इट्स ओके। ज्यादा से ज्यादा वो बंदा आपको एटलीस्ट ओके थैंक्स तो बोलेगा ही बोलेगा कि आप उसको अप्रिशिएट करें। उसके बाद फिर हम कब देखें कितनी जल्दी क्यों है बेचने? ठीक है, इट्स ऑल कि आप उस बंदे को राइट आफ्टर कनेक्टिंग एंड सेंडिंग अ like कनेक्शन नोट के बाद भी भेज सकते हैं, या आपको लगता है कि इस बंदे के साथ थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए तो भी भेज सकते हैं। एटलीस्ट आप 10-15 दिन लगाएं उस नहीं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर आप न्यू भी है ना, ठीक है, हम पहले क्या करते थे जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थे, तो हम जाके लोगों को कहते थे कि आप हमसे सर्विसेज लें, ठीक है, आप हमें सर्विसेज लें, नहीं ऐसा फ्री में तो हमने कुछ नहीं बेचा कभी। सो अगर आपको लाइक हाँ नहीं कुछ भी no doing a business, there's no free lunch in this world, ये जो फ्री में सिर्फ फ्री में ही रह जाते हैं। आप उनसे बोले कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। सो आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट और कंटेंट क्रिएटर। सही, मैं आपको मंथली पोस्ट दूंगा लिंक्डइन की, 10 कस्टमाइज सेल्स टेम्पलेट बना के दूंगा। मेरे इस पूरे पूरे पैकेज के पैसे होते हैं $500, बट विद द कंडीशन, एक तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको 10%, 40%, वॉट एवर डिस्काउंट वी वांटेड टू गिव, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने बोला $500 होते हैं, बट फॉर यू लाइक वी कैन गिव यू दिस पैकेज फॉर $350, एंड जब तक हम XYZ पोस्ट के थ्रू, मैंने उससे कमिट किया कि मैं आपके ना 1 मंथ में 50,000 लिंक्डइन पे इम्प्रेशन जनरेट करूंगा एंड 100 कलेक्शंस को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। सो जब तक आपको ये रिजल्ट्स ना मिल जाए, आप मुझे पे नहीं करिए, ठीक है। सो अगर मुझे पता हो ना ये बंदा ग्रीडी नहीं है, पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, तो मैं एक चांस ले लूंगी। बट हाउ वुड वी सिक्योर आवर सेल्फ कि वो बंदा काम कर रहा है, उसको रिजल्ट भी मिल जाए, उसके बाद वो बंदा बोले टाटा बाय बाय, मुझे तो नहीं करना आपके साथ काम, ठीक है। उसके लिए व्हाट यू डू इज कि आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे 1 महीने का ही हो। दिस वी लर्न विद अ हार्ड वे। चलो नहीं हायर करना होता, आप एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट बताती हूँ आपको। अभी फैसल बैंक का फ्रॉड हुआ था, इसका नॉट फ्रॉड, स्कैम, वॉट एवर। फैसल बैंक से लोगों के पास से पैसे जा रहे थे। वॉइस ऑफ कस्टमर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फैसल बैंक एक बड़ा बैंक है, मैं फैसल हुए थे, ठीक है। सो
एक बंदी ने आके लिखा कि फैसल बैंक ने ऐसा ऐसा किया, भले उसको उसके पैसे नहीं मिले हों, बट उस बंदी ने आके लिखे हैं, फैसल बैंक ने नीचे जाके रिस्पॉन्ड बैक किया, ठीक है। लास्ट ईयर आई सॉ अ ट्वीट जो कि बहुत वायरल हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो स्टार्टअप क्या था। सो एक स्टार्टअप था, उसने कंटेंट क्रिएटर से काम करवाया, अपने रील्स बनवाया, देन वो उसने डंप कर दिया, वो इंडिया का था। उस बंदे ने आके सिर्फ एक ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर आके, ठीक है। छोटा सा भी बिजनेस होना, उसको अपनी इमेज बिल्डिंग का बहुत वो रहता है कि ओ माय गॉड अगर मेरे इमेज के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली अगर वो सीरियस बिजनेस है, अगर वो स्कैमर है तो फिर तो डेफिनेटली वो तो स्कैम करके भाग जाएगा आपके साथ। सो दैट्स हाउ यू गॉट टू नो कि भाई ये बंदा जो है वो स्कैमर है और सीरियस बिजनेस है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना है, यही तो कस्टमर पर्सोना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाइक आप तभी तो रिसर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो बंदा कितने सालों से काम कर रहा है, ये सारी चीजें मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, एनआईसी की एक स्टार्टअप है, वो एनआईसी में बैठता है, ठीक है। अब मुझे पता है ये स्टार्टअप एनआईसी में बैठता है और मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हूँ, लीगल भी ना हो, एक मेरा पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, एक ईमेल के थ्रू करी, क्योंकि अब जो कोड्स हैं आप उसमें ईमेल और व्हाट्सएप को भी चैलेंज कर सकते हैं। सो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड करी, अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी दैट्स मीन उस बंदे का इमेज जो है वो डेफिनेटली हर्ट होगा और उसका बिजनेस डिक्लाइन होगा। सीरियस बंदा है तभी वो एनआईसी के अंदर बैठ रहा है, ये सारे रिसर्चेस आपने करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके लाइक एक्स वाई जी कोई अननोन बंदा है, उसको उसके कोई फॉलोइंग नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है और आपने जाके उसको बोला कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन एक चीज ये लगी है आपने जब फॉर एग्जांपल तो लोगों को पता नहीं कि ऐसे ना है तुम्हारा सेल को आपके लिए कंटेंट का बना रहे हो कि आपकी सर्विस से रिलेटेड तो हाँ, जो आपने ये सारी चीजें करी, आप इसीलिए मैंने आपको बार बार इम्फेसाइज किया कि बहुत जरूरी है कस्टमर पर्सोना, कि जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जेन्युइन कस्टमर है या नहीं है। जब आपने इतनी मेहनत कर दी आपने कस्टमर पे, अब तो वो जेन्युइन निकलेगा ही डेफिनेटली, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट के थ्रू ही और शी इज और दैट कंपनी इज बाउंड टू पे, ठीक है, दैट एक्स वाई जी अमाउंट। जब आपने वो सारी चीजें कर ली और अगर वो सीरियस आपका एम्प्लॉयर है या फिर सीरियस आपका क्लाइंट है, तो वो डेफिनेटली आपको पे करेगा, बिकॉज आप उसको जो उसका डिजायर्ड आउटकम है वो आप दे रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई बिजनेस जनरेट करने में या मुझे जो भी चीज चाहिए उसमें हेल्प कर रहा है तो मैं उसको पे करूंगी, ठीक है। तो वो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा सही है 1 महीने की फ्री ट्रायल लेके हाँ मैं जा रहा हूँ टाटा बाय। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट कस्टमर विल स्टे बैक विद यू। आपके पाकिस्तानी क्लाइंट से भी काम लेता है मार्केटिंग से स्पेसिफिकली हाँ पर हम सॉरी टू से बट उनको फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करते। नहीं लेकिन कहते हैं हाँ बिल्कुल। अरे तो एक मुझे ये पूछना है कि प्राइसिंग में ना बहुत इशू होता है वो कहते हैं कि लीड्स मुझे लगता है फिर लेंगे ऐसे हाँ मार्केटिंग सेल का एडवर्टाइजिंग है तो उसमें तो जाहिर सी बात है आपने पहले एक बहुत पैसे नहीं लगे तो बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ती है बहुत रिसर्च होती है सारी चीजें तो उसके बाद और मी दोस्त 90% होता है अच्छा, इसीलिए आप जब भी 90% ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसेस देखेंगे दे डोंट वर्क अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम सॉरी टू से दिस बट दे आर नॉट वर्किंग विद द पाकिस्तानी क्लाइंट्स एंड दे आर नॉट मिंटिंग मनी विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स unless and until you are working with MNCs or unless and until you are working with a very established brand already, like अगर आप फॉर एग्जाम्पल खादी डॉट के साथ काम करें, इस नाम के एक बड़े ब्रांड के साथ काम करें, वो भी बहुत पेमेंट्स आपकी डिले करता है। But 90% of the businesses move to the international clients just because of this one pain point के पाकिस्तान में एक तो जो आपकी कॉस्ट है उसको वैसे ही इतना ज्यादा चीप लेबर कर दिया जाता है और उसके बाद भी द पेमेंट डिलीवरीज आर नॉट टाइमली। तो ये इस तरह के कंसर्न्स की वजह से जब भी आपको बिजनेस जनरेट करना है तो आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स के ऊपर मूव कर रहे बिजनेस जॉब फ्री इंटरनेशनल बिजनेस हो। सर्विस हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन देखिए पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कोई डॉलर में आपको पे कर रहे हैं ना, डॉलर से जब वो रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वहां पर आप गेम विन कर जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है, वो हमारे बिल्कुल जेन्युइन क्लाइंट क्लाइंट है,
उसने हमसे बोला कि जब हम अपनी XYZ एजेंसी से काम करा रहे थे तो वो एजेंसी हमें यूएई में चार्ज करी थी 7,000 dirhams। 7,000 dirham इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 7,000 dirham उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, 7,000 dirham वहां पे बहुत काउंट होता है। बट जब वो हमारे साथ शिफ्ट हुए तो उनको इतना फायदा हुआ कि जब वो उन्होंने dirhams में उन रुपीज पैसों को कन्वर्ट, एक तो उनको ये था कि भाई एजेंसी है, छोटी एजेंसी है, पाकिस्तान से है, तो वो तो बड़ी खुश होगी कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल रहा है, एंड वल्लाह हबीबी हम तो बड़े खुश हो गए कि हमें दुबई से क्लाइंट मिला। बट उनको फायदा दूसरा ये हुआ, जब पीकेआर में कन्वर्ट करे थे, हमने उनको डॉलर्स में कोट किया था। डॉलर्स में भी भाई, हाँ ऑफ कोर्स, लाइक ये तो पता है कि हम यानी पाकिस्तान में हैं और हमारी जो एजेंसी है पाकिस्तान बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली, बट क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है, बिकॉज वो भी हमारे लोगों की वजह से, एंड अभी जो दुबई के वीजा बैंड हुए थे वो हम सबको पता है कि क्यों हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के डिसएडवांटेजेस नहीं है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके कोई एडवांटेज नहीं है। एंड उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जब आप डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कंपैरेटिवली आपको चीप लेवल पड़ता है एज कम्पेयर टू जो 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 भी कंट्री जहाँ पर है और वो आपका क्लाइंट वहाँ पर मौजूद ऐसे ये यानी कैसे हम यूके यूएसए नहीं है इसका। Speed of भी कहते हैं कि पाकिस्तानी तो हम नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी लोगों को पता है कि पाकिस्तानी जो सीरियस क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लाइक वी हैव आवर वर्थ एज अ लाइक लेबर, इसलिए हमारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बहुत ज्यादा माने जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे ऊपर डाउट्स और चीजें हैं। बट ऑफ कोर्स जो लोग काम कर रहे हैं, अब हमारे पास इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रोल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, इस तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं जिनके मेजोरिटी क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, तो वो इसीलिए उनके साथ काम करें कि ट्रस्ट उनका मेंटेन हो चुका है। हम्म। B2B क्लाइंट्स को ना पर्टिकुलर ऐसे सर्च करके आपको पता लगेगा कि हम्म। B2B है, ये बस छोटा ये 10,000 में यार ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है। नॉर्मली इसमें भी लग रहा होता है कि मेरे जो मैंने पर्सोना क्रिएट किया हुआ है कस्टमर का अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ये भी फॉलो नहीं फॉलो नहीं फॉलो, तो इसका बड़ा मुश्किल है कि इसको पूरी बड़ा होकर आधा इस तरह पूरी बड़ा नंबर डिटेल में उसको डिफाइन किया था, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि सबसे आसान तरीका यह है कि अपने जो आपका कंपैटिटर है ना उसकी टारगेट ऑडियंस को जाके देखो, सही है। जब आप उसकी टारगेट ऑडियंस को देखेंगे ना, वो आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस होगी, सो आपका जो पूल है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, एंड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि ठीक है ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं अपने हिसाब से, उस ऑडियंस का पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं, बट मेजोरिटी 90% वो आपकी टारगेट ऑडियंस ही होगी जो आपके कंपेटिटर की टारगेट ऑडियंस है। इसका हाँ, देखें, फॉर एग्जांपल फेसबुक, आप फेसबुक एड्स पे जाएं, ठीक है। फेसबुक एड्स पे जाके एड, उसकी कंपेटिटर्स की या ये टारगेट ऑडियंस, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा फेसबुक अवेलेबल है, तो आप ये जाके देख सकते हैं कि उसके किस तरह के लोग उसके साथ इंटरेक्ट करें, कमेंट्स में जाके, लाइक्स में जाके, एंड वही आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर जो नहीं, कैसे उठाएंगे उन्हें, लाइक हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको उनको अपने लाइक अपने पास से हम कनेक्शन बिल्ड करके अपनी टारगेट ऑडियंस बनाते हैं। एग्जैक्टली, वैसे आप डायरेक्ट जाके एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर हाउस की जो कंपनी पेज है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी पेज पे मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। कंपनी पेज पे ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको जॉब्स चाहिए, बट उस सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ कौन है या उस सॉफ्टवेयर हाउस का सीटीओ कौन है,
मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैं सीईओ की पर्सनल पेज पे गया, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड किया, एंड उस पर्सनल कनेक्शन को बिल्ड करने के बाद जो लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मेजोरिटी 100% मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। जब मैं कमेंट्स में जाऊंगी तो सीईओ की जो पोस्ट है उसके नीचे जितने लोगों ने कमेंट्स किए होंगे उसमें से आई थिंक 40% उसके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन होंगे जो उसको जानते होंगे। बाकी वो लोग होंगे जो कि ऑलरेडी, लाइक एक बंदा है उसने इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट किया और वो एक कंपनी का लाइक सीटीओ है, ठीक है। 40% लोग वो होंगे जो बात करे होंगे कि हाँ वी फेस द सिमिलर लाइक इशू एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड बाकी लोग वहां पर उससे डिस्कस करे होंगे, उससे पूछ होंगे कि इसको आपने कैसे रिजोल्व किया या किस तरीके, जो वहां पर आके क्वेश्चनिंग कर रहा है या जो वहां पर आके बात कर रहा है उस प्रोडक्ट के हवाले से, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वो भी वो सिमिलर सॉल्यूशन ढूंढने उसके पास आया है, ठीक है। सो वहां से आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज करना, एंड इट्स ऑल कि आप जितना अच्छा अपने रिसर्च में होंगे, जितना अच्छा आप अपने सिस्टम्स को बनाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा आप अपने टारगेट ऑडियंस को अचीव कर सकते हैं एंड उनको पिच कर सकते हैं। Yeah. अपनी जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है इसकी प्राइसिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल आप एक चीज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसकी Exactly. प्राइस होती है, आपके जो क्लाइंट्स है क्लाइंट का लेवल नहीं होता तो उसको पे कर सकते हैं, उसको पे नहीं कर सकते, जो पे कर सकते हैं पे तो करना है प्रोडक्ट, बट जो पे नहीं कर सकता उनको किस तरह डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे प्राइस को कि हाँ ये सुटेबल है, रिजनेबल है, होगा कि आपके लिए ज़्यादा है बट या आपके लिए बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, बट वो चाहता है कि मैं इनसे काम कर रहा हूँ या मैं इनकी सर्विस अवेल करूँ। ठीक है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि आप अपनी प्राइसिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, मैं एप्लीकेशन से दूसरे जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उनको सेल आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये देखूंगी कि जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर आवर क्या आ रही है, उसके अलावा मेरी क्या क्या रिसोर्सेस उसमें इन्वॉल्व है, क्या मेरे साथ मेरी और टीम मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या मैं किसी को पे कर रही हूँ। इसको और थोड़ा हम जॉट डाउन कर लेते हैं। मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ जिसने कस्टमर के साथ बैठ के काम किया। मेरे साथ दो और लोग हैं प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक जो वेब डेवलपर है जिसने वेबसाइट बनाई। तो मेरे पास 3 लोगों की आवरली कॉस्ट डिवाइड हो गई। अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और वर्क फ्रॉम होम भी हम तीनों अलग अलग जगह से कर रहे हैं। क्या उसमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी एंड उनके रिसोर्सेस वो सारा आपने पर आवर निकाला एंड देन उसके अंदर आपने एक अपना उसको डिवाइड, वो जो आपका जो कॉस्ट आया था, ठीक है, उस कॉस्ट पे आपने 5% 10% मार्जिन एड ऑन करके अपना पर आवर रेट निकाल लिया कि ओके फाइन, पर आवर मेरी जो सर्विसेज हैं उसकी मुझे कॉस्ट जो आ रही है वो फॉर एग्जांपल $100 आ रही है, बट मैं उस पर चार्ज करूंगी $130 $150। ये तो मेरे दिस इज अप टू मी कि मैं कितना चार्ज करूं, बट मेरी जो कॉस्ट है वो इतनी है। सो कॉस्ट के ऊपर ही आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आएगा। एंड क्या कस्टमर क्या कस्टमर उसको पे कर सकता है। अब यही बात है कि अगर मेरा कस्टमर जो है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं वेबसाइट बनवाऊं, मेरे पास वेबसाइट नहीं है, बट मेरा बजट ही नहीं है कि मैं आपको $500 पे कर सकूं, बट मुझे आपका काम भी बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। मैं उसको बोलूंगी कि हमारी ये पैकेजेस हैं जिसमें आप अपने गोल्डन पैकेज, सिल्वर पैकेज, वट एवर, आप उस पैकेज को कुछ भी नेम कर दें कि हमारे सर्विसेज के ये पैकेजेस हैं। एंड इसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा डोमेन खरीदें तभी आपकी वेबसाइट बनेगी। हम आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। सो यू ट्राई टू गिव देम अ चीपर ऑप्शंस ताकि आप विन विन सिचुएशन हो उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो वहां पर आपको देखना पड़ता है कि आप क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हो जो उसके बजट में फिट होते हैं। अच्छा, if I were to ask you हम्म and अगर आपको ये पूछना होता अपने आप से, let's say going back 10 years back, हम्म कि what are the problems you might have faced, कि वो उस वक्त नहीं की होती तो आज ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होता। So if were you to tell us, तो हम वो मिस्टेक्स ना करें। अगर 5 साल पहले बैठ के हमने सेल्स के बारे में इतनी रिसर्च कर ली होती और इतना पढ़ लिया होता और हमें पता होता कि ये अब इधर समझ फील्ड में जाके
मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ने का फायदा नहीं है, मैंने ये बोला कि जो पढ़ना है उसको आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। जो आपने चीज सीखी है उसको आपने रिलीजियसली इम्प्लीमेंट भी करना है। हमें ऐसा लगता था कि ओ हमने आज डिजिटल एजेंसी खोली है, कल से हमारे पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, या फिर हम खोले और कल से हमारे पास तो क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स खड़े हुए। सो हर क्लाइंट की नीड को समझ के उसके साथ किस तरीके से बात करनी है, क्या आपका ब्रांड पर्सोना क्रिएट हुआ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज नहीं, हम नहीं करते थे यार, आपने तो कितने सारे लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और डायरेक्ट वो जब हम सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट जब आते हैं सेल सेल। हम कभी अपना बिजनेस पर्सोना, मैं बोलूंगी बिजनेस पर्सोना टाइम वेस्ट है, मैं क्यों करूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी, मनी विल फॉलो यू इफ यू फॉलो द प्रोसीजर, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सारी चीजों को फॉलो फॉलो करें, आपके पास पैसा आएगा, पैसा तो आएगा ही, बट कैसे आएगा और कितनी देर में आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। एंड दैट्स हाउ द सेल्स पार्ट इज, कि सेल्स कॉल सेंटर में बैठ के लोग 500 कॉल्स भी करते हैं, उनकी सेल्स नहीं होती। एंड लोग, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो कि लाइक दिन में 10 लोगों से बात करते हैं, वो 5-5 हजार डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भी उठा लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका कितना एक्सपीरियंस है एंड आप क्या एक्सपर्टीज रखते हैं एंड आप किस किस लेवल का काम प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सबको लगता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द चैंपियंस। जब तक हम इस सोच के साथ सेल सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो सेल हमारी कन्वर्ट ही नहीं हो रही थी, बिकॉज हम खुद ही में इतने ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई ट्रस्ट है, but you always assume there are better people in the room. But how can I, like, turn my weakness into a strength? This is your part. When you come and you conquer the world, अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करना है। जहां पर आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, यू स्टार्ट विनिंग पीपल। सो सेल का जो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है ना, इट्स ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन। द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, यू सोल्ड आउट, ठीक है। बहुत सारे आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एनआईसी ने एक नेटवर्किंग इवेंट रखवाया है, ठीक है। वहां पर आप किससे और किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड आप क्या उस वहां पर एक पर्सोना, लाइक हमें हमने एक मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग ली थी, सो इट्स इंटरनेशनल सेल्स कोच जिनसे हमने लिया था। सो उन्होंने कहा कि ना, एक एलिवेटर पिच होता है जो हम सब देते हैं, ठीक है। बट उन्होंने कहा वो एलिवेटर पिच हर बंदा देता है एंड देन वो इतना इंटरैक्टिव नहीं होता, तो आप अपना एलिवेटर पिच क्या बनाएंगे, ठीक है। सो उसमें उन्होंने हमें सिखाया कि ट्राई टू क्रिएट अ ह्यूमन कनेक्शन एंड बी मोर पर्सनलाइज्ड। सो इट्स लाइक, हाय माय नेम इज फिजा खान, आई एम अ मदर ऑफ 2 naughty toddlers, a third who is not my like who is not my kid, but of course I'm raising them. So everyone knows कि आपने एक humor element add कर दिया, because I'm talking about my husband in a very humorous way, ठीक है। So I- and I have a pet, और फिर उसके बाद I jumped into this and I said, oh yes, I forget to tell you that I run a digital marketing and PR agency. So this is more interesting and it's like, मैं कितनी भी प्रोफेशनल हूँ, मैं थोड़ा सा यूँ होंगी कि ओके, लाइक दिस इज समथिंग, मैं सारा दिन पिचेस सुनती भी आ रही हूँ, मुझे एकदम से कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग पिच देगा ना, सो कहीं ना कहीं वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी नीड दैट, लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। एंड थोड़ा सा हम जो सर्विसिज्म है उसमें भी अगर थोड़ा सा कहीं पे ह्यूमर ऐड हो रहा है इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, अगर आप उससे बात करें, सो कोई हमको आके डांटेगा नहीं कि वो गॉड आपने अपने 2 पेट्स के बारे में और बच्चों के बारे में क्यों बताया। they might be they were interested and they will like it and they will share कि उनके पास भी पेट्स हैं या सेम ब्रीड के पेट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आइस ब्रेकर, कि आप किस तरीके से आइस ब्रेक करते हैं, हाउ यूनिक यू आर इन पिचिंग योरसेल्फ। सो दैट्स द पॉइंट। इस बताइए है यस। ये सर्विस और प्रोडक्ट हमें भी एप्लीकेबल कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने सर्विसेज के लिए ईमेल मार्केटिंग की है, हमने प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे मैं किसी फूड प्रोडक्ट है। हम्म। सो अब अगर उसको ऑनलाइन सेल करता हूँ और फिजिकली तो जैसे मेरे ब्रांडेड है और मैं उसको मार्केट कर रहा हूँ और एडवर्टाइजिंग चल रही है, बट अगर मैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या नाम है,
ऑनलाइन सेल कर, उसके लिए भी हम इसकी पूरी प्रैक्टिस यूज करेंगे। बस हम थोड़ी सी एक प्रोसेशन आएगी, वो क्लाइंट्स में आएगी, वो हमारे कस्टमर्स में आएगी, बट प्रैक्टिस और प्रोसेस ही सेम है। नहीं, B2B सेल्स बहुत डिफरेंट है एंड B2C की सेल्स बहुत डिफरेंट है। यस। की बात कर रहा हूँ, अगर हम B2B में भी रहता है तो उसको हम तो ऑनलाइन से फिर रिसिप्ट कर सकते हैं। No, I just wanted to understand what is your question, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो B2B है या B2C है? बिकॉज B2B के लिए तो आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं आइसक्रीम तो आपकी ऑडियंस बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और B2C हो जाएगी। सो B2C के लिए आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट फनल बनाएंगे एंड डिफरेंट तरीके से उनको अप्रोच करेंगे। बट अगर हम सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पे ऑनलाइन पे रहता है तो उसके लिए प्रोसेस ये है। अगर हाँ, बट जरूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए ईमेल मार्केटिंग वर्क करे। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका आपका बिजनेस क्या है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स लाइक इट्स ऑलवेज डिपेंड बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या है ना, आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर मौजूद है ना, कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जल्दी अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज डिपेंड योर क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए आपकी एजेंसी है, जैसे आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज करते हैं? पेपैल है। Okay, this is a very painful process because we were using Sada Pay also, but उसमें भी कुछ problems आना शुरू करते हैं। Unfortunately, पाकिस्तान में अभी तक फिनटेक्स हैं, बट ये वाला जो पेन है ना, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कल कल हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी, इसी बात पे बात करी थी कि हमारी एजेंसी क्योंकि दुबई में भी रजिस्टर्ड है तो हमने पेपैल वहाँ पे रजिस्टर करवाए हुए हैं वहाँ से, बट वहाँ से भी लाइक जब आपको पेमेंट आती है 2 दिन, वो वहाँ से 2 से 3 दिन आप होल्ड करते हैं, फिर वो आपके वहाँ वाले अकाउंट में आती है, फिर वो यहाँ से वहाँ से आती है, तो अच्छे खासे पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप वायर ट्रांसफर करवाते हैं डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक में आता है, तब भी अच्छा खासे पैसे डिडक्ट होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पैसे जा रहे हैं और एक अच्छा अमाउंट आप पे कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड लाइक जैसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान में, हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया और इतनी ज्यादा फीस नहीं आती तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप डॉलर्स में आपके पास कन्वर्ट होके आ रहा होता है और फिर उसमें से भी डिडक्शन हो रही होती है ना, तो फिर आपका थोड़ा सा दिल दुख रहा होता है कितने पैसे हमारे जा रहे इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, इस तरह के डिजिटल अकाउंट्स हैं काउंटर पेमेंट्स के लिए, हैं। तो उसमें भी आप ये 50% आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या करते हैं तो वो चैनल कैसे है आपको भी सकते हैं। आई हैवंट पर्सनली यूज दोस चैनल्स, तो मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है उनके बारे में। सो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बीइंग लाइक एजेंसी, हम ज़्यादा सेव एंड सिक्योर मेथड्स के ऊपर है, ताकि जो हमारी पेमेंट्स हैं वो सेव एंड सिक्योरली हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाए। यस, अभी करंटली हम सिर्फ पेपैल ही कर रहे हैं। अच्छा, आप पेड मार्केटिंग भी करते हैं आप लोग? ये मैडम जैसे क्लाइंट पेमेंट्स है वो भी पेमेंट्स के ऑप्शन देते हैं कि वहाँ पे गुड क्वालिटीज करें एज ए इंडिविजुअल, इसलिए वो पेमेंट मेथड कैसा रहता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कॉइन मेथड्स में हम पाकिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा, बहुत सारी जगहों पे बाहर मैंने देखा है कि यूजुअली आप बिटकॉइन के थ्रू कॉफ़ी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बिटकॉइन के थ्रू या डिफरेंट जो भी ब्लॉकचेन के इस तरह के कॉइन्स हैं, यस, डिजिटल करेंसीज के थ्रू आप पे कर सकते हैं। बट क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ वायबल नहीं है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे वर्क, इवन दो यहाँ पे तो आप जैस कैश के थ्रू भी आपको पूछना पड़ता है वेंडर से कि आपके पास जैस कैश या इजी पैसा है। सो यहाँ पर तो डिजिटल करेंसी का इतना ज्यादा मसला है, सो यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी पॉइंट्स में काम यहाँ पे एटीएम से एग्जैक्टली फिजिकल अमाउंट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जैसे हांगकांग जाने के मार्केट हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि मगर हांगकांग और चाइना में जैसा होता है यूट्यूब जो सोशल मीडिया वो ड्रॉप नहीं करते और वहाँ पे अकाउंट पे प्लेटफॉर्म से देखा जाए सबसे बड़ा मसला होता है उन्हीं का नंबर चाहिए होता है, उन्हीं का अकाउंट यूज करने पड़ेंगे, यानी कोई दूसरे मालिक को नहीं एंटर होने देते। तो वहाँ पे वर्क किया जा सकता है जैसे चाइना के अंदर हो गया, हांगकांग के अंदर, वही बहुत बड़ी मार्केट है।
आप इतनी मुश्किल मार्केट, पहला मेरा क्वेश्चन होगा, आप इतनी मुश्किल मार्केट में जाए क्यों हैं जहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस हैं? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एस्टेब्लिश कंपनी, दैट्स एन अदर सिनेरियो, बिकॉज उनके पास 10 चीजें होंगी रिजॉल्व करने के लिए, उनके पास पीछे बजट होगा बैकअप के लिए। बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आप इतना बड़ा चैलेंज ले ही क्यों रहे कि जहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मुझे चाइना में यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलते ही नहीं है, मैं वहाँ पे जाके क्या बेचूं और क्यों बेचूं और क्यों मैं जबरदस्ती बोलूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो बूस्ट करूंगी, बिकॉज आई नो कि वो मेरी इतनी ज्यादा रेलेवेंट टारगेट मार्केट नहीं है, मैं वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो कौन सा चैनल मैसेज नहीं आएगी आई थिंक उनके अपने ही कोई, कोई कम्युनिकेशन जी, बट आई थिंक उनके अपने ही यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम वो ऐसी मार्केट चूज ही नहीं करें जहाँ पे इतने सारे ऑलरेडी चैलेंजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें बता दी कि जो स्टार्ट कर बता रहे हैं कि क्या वो ये बिजनेस में है, तो स्टेप बाय स्टेप किस चीज को पहले फोकस करना चाहिए और किस चीज को माइंड में। Okay, so let's give a recap to for all those people who joined late. ठीक है, so हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कस्टमर पर्सोना से, कि हम कस्टमर पर्सोना कैसे, लाइक सेल्स, जो हमारा सेल्स फनल होता है उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमारा कस्टमर किस तरह का है, वो कैसा दिखता है, वो क्या है। ठीक है, सो जो हमारा कस्टमर है, हम सबसे पहले उसकी टारगेट प्रोफाइलिंग करते हैं। अब उसमें भी मैंने बताया था कि उसमें भी हमारा पूल इतना बड़ा होता है, मुझे तो ये लगेगा कि हर बंदा जो है ना वो मुझसे एक ग्लास बाय कर लेगा, बट ऐसा नहीं है कि हर बंदे को नीड हो ग्लास बाय करने की। सो उसमें से भी हम टारगेट करेंगे कि अच्छा से ये मुझे पाकिस्तान में सेल आउट करना है, बट पाकिस्तान में भी किस शहर में। ठीक है, अब मैं जो है वो लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आर इजी सिटीज फॉर मी, जहाँ पे मुझे पता है कि हाँ ठीक है, लोगों को ग्लास की नीड होगी। अगर मैं बोलूँ कि थरपारकर के गांव में मैं इसको बेचूंगी, तो ऑफ कोर्स लाइक मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। सो उसको हम फिर टारगेट कर लेंगे, एंड अब उसको टारगेट करके भी और उसको भी हम नीश को, लाइक भी हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पूल है, उसको और ज्यादा हम नैरो डाउन करेंगे, तो उसमें भी हम एरियाज पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ग्लास है, एक ग्लास है मेरी जिसकी जिसकी प्राइस है 200 रुपीज, और एक ग्लास की मेरी प्राइस है 1000 रुपीज। सो 200 रुपीज आई वुड लाइक पिच इट टू द लो इनकम एरियाज, जहाँ पे मुझे पता है कि एक बंदे की नीड है बट वो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा ग्लास, तो मैं वहां पे इसको टारगेट करूंगी। एंड जहाँ पे मुझे पता है कि एक बंदा जो कि 1000 रुपए का ग्लास इजीली बाय कर सकता है, तो मैं उन एरियाज पे टारगेट करना शुरू करेंगे। उनमें भी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वो ग्लास यूज करेंगे। ठीक है, उसमें लाइक वो मेल है, वो फीमेल है, फीमेल में भी वो किस एज के होंगे, टीनेजर्स होंगे, जेंजी होंगे, ठीक है, या फिर वर्किंग मदर्स होंगे, लाइक उसको जितना नैरो डाउन करते रहेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग दिस प्रैक्टिस इज कि जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करेंगे अपनी टारगेट ऑडियंस को, उतना जल्दी आप अपने क्लाइंट्स तक या जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंच पाएंगे। जितना ज़्यादा आपका पूल नैरो डाउन होगा, उतना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए सेल्स उस कम टाइम पीरियड, लाइक जो सेल आप एक साल में करने वाले हैं उसको शायद आप एक महीने में कर लें, बिकॉज आपने बहुत ही नीच डाउन कर दिया अपनी हर चीज को, और अब आपको पता है कि ये तो वही सॉलिड 100% टारगेट ऑडियंस है जो कि कन्वर्ट होगी। ये अपने क्या नाम है सर्विस को, तो अगर आपके पास मेल और फीमेल क्लाइंट्स आते हैं, तो आपके रिस्पॉन्स रहता है, तो ये ज़्यादा से रिस्पॉन्स देते हैं कि ये फॉरवर्ड करने के लिए। आई थिंक नहीं, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऑनेस्टली, जी है, ये जब मेल शॉपिंग या फीमेल शॉपिंग पर जाती है तो फीमेल ज़्यादा जल्दी उनकी ब्रांडिंग से अट्रैक्ट होती हैं, उनकी कलर से अट्रैक्ट होती हैं, एज कम्पेयर टू मेल। मेल ज़्यादातर प्राइस पे फोकस करता है। दिस इज द सेम थिंग आई जस्ट लाइक टेल यू कि अभी अगर मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस पता है, ठीक है, सो मुझे पता है कि एक जो बंदी है उसने ग्लास बाय करना है, ज्यादा देना मेल, बिकॉज उसका काम है कि वो पैसे दे दे। ठीक है, तो मैं फोकस ही नहीं करूंगी मेल पे, मैं फीमेल पे ही फोकस करूंगी। सो अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप जेंडर, जब व्हेन इट कम्स टू सेल्स, तो सेल्स में जेंडर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेल्स में ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सारे मेल्स हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो जेंडर डजंट कम, ओनली कम्स व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइलिंग के वो किस तरह का कस्टमर होगा। पेड मार्केटिंग, B2B SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए अगर हम करना चाहें, हम्म। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स,
चीज़ों का थोड़ा सा ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरह लेके चलो। ओके, सो पेड मार्केटिंग अगर आपका सास प्रोडक्ट है तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट लिंक्डइन इज एन एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग, ठीक है, बिकॉज जितना बजट आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगता है उससे कहीं ज़्यादा आपका बजट जो है वो लिंक्डइन पे लगता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपको सास के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस कस्टमर्स शायद ना ही मिले, बिकॉज आपकी जो टारगेट ऑडियंस है और स्पेशली सास प्रोडक्ट की वो इंस्टाग्राम पे तो शायद ना ही हो, फेसबुक पे फिर भी वो होंगे, उनके बिजनेस पेजेस होंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको आपका एड्स दिख जाए। सो फेसबुक वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट उसका सबसे अच्छा और चीपेस्ट सॉल्यूशन ये है, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स जहाँ पर सास प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती है। आप वहाँ पर जाएं उन ग्रुप्स के अंदर एंड थोड़ा सा मेहनत करें एंड वहाँ पर आपको लोग दिख जाएंगे जो कि बात कर रहे होंगे। नो, फेसबुक। अगर आपके पास पेड ऐड चलाने का बजट नहीं है तो आप उन ग्रुप्स पे जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें एंड यू गेट टू नो कि ये वाला जो क्लाइंट है इसको यहाँ पर लाइक इसको नीड है, ठीक है। जैसे हम लिंक्डइन से अपनी ऑडियंस लीड जनरेट करके उनको फिट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने प्रोफाइल के ऊपर ताकि हम वहाँ से उनको सेलिंग कर सकें। अगर लिंक्डइन कोई मार्केट प्लेस लिंक्डइन से द बेस्ट पार्ट अबाउट लिंक्डइन इज कि आपको उसको कहीं शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको किसी सीआरएम शिफ्ट मीन्स कि आपको जैसे हम फेसबुक एड्स के थ्रू जो लीड्स जनरेट करते हैं उसके लिए हमें एक सीआरएम की जरूरत होती है कि हम अपनी लीड को कहाँ गिरा रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे आ रही है, फेसबुक मैसेंजर पे आ रही है, हमारी वेबसाइट पे जा रही है, हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट कहाँ है। बट लिंक्डइन इट्स अ वेरी नीश डाउन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको पता है कि डायरेक्ट ये बंदा है जिसको मुझे सेल करना है। जब मुझे पता है मेरा क्लाइंट यही है तो मैं उसको डाइवर्ट क्यों करूँ इधर उधर अपनी वेबसाइट पे या कहीं और, मुझे तो वही उसी प्लेटफॉर्म पे ही उसको सेल करना है। पर फेसबुक की जो ऑडियंस है हम वहाँ पे पेड मार्केटिंग से उनको डाइवर्ट करके लिंक्डइन पे। बट वाई यू वांटेड टू डाइवर्ट द फेसबुक? हाँ, इतनी डबल मेहनत और इतना डबल प्रॉफिट। हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। सो ये कि अगर लेट्स से कि मैं कोई अवेयरनेस सेशन अपने बिजनेस के बारे में अपनी इंडस्ट्री के कंपनी के बारे में दे रहा हूँ कि आर सेलिंग दिस सर्विस ही सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि कम बजट के अंदर सस्ते के अंदर मैं उनको डाइवर्ट करूँ अपने सेशन पे वहाँ पे लाइव इवेंट। क्या ये एक अच्छा हाँ, ये तो डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल, ठीक है। आप उसको किसी भी, ये तो फेसबुक ऐप वही बात है कि फेसबुक के जरिए आप अपनी लीड को कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। क्या आप उसको अपने वेबिनार पे डाइवर्ट करें, आप उसको क्लिक चैनल पे डाइवर्ट करें, आप उसको अपने टिकटॉक अकाउंट पे डाइवर्ट करें, वो तो आपके ऊपर, आपने उसको सीटीए क्या दिया, ठीक है, कॉल टू एक्शन आपका क्या है, सो दैट अप टू यू, उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। Any other question? Sure. That sales training was worth $3,000 if you guys can afford. And that was a sales coach और एक सेल्स कोच और है मेरे ध्यान में, उनका नाम नहीं आ रहा अभी, ही इज एन इंडियन सेल्स कोच, मैं उनका भी मेंशन कर दूंगी। सो उनके बहुत सारे लाइक लाइक नॉट नील पटेल, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती हूँ आफ्टर गेट। नो, डेफिनेटली मैं सेल्स में जो हमने यहाँ पे सारी बातें की हैं उसी तरीके से, क्योंकि उनका हमसे 10x एक्सपीरियंस होता है, सो वो